हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित जितने भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे वो सभी हमने आपको प्रोवाइड करा दिए थे, जिसमें क्लास 9, 10th और 11th और 12th में जितने भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होते थे वो सारे फॉर्मूले हमने आपको प्रोवाइड कराए थे। बच्चों, आज हम स्पेशली चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इट मींस कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो फॉर्मूले यूज होते हैं उन्हें कराने वाले हैं। जो बेसिक फॉर्मूले कराए थे वो भी इसमें यूज होते थे और ये जो फॉर्मूले हैं ये स्पेशली इसी चैप्टर के लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है और चैप्टर भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी, तो आप इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये सिर्फ वही फॉर्मूले हैं जो यूजेबल हैं, जो यूजेबल नहीं है उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, हमने आपको चैप्टर्स पूरा करा दिया है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने आपको करा दिए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट में, वो भी क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बच्चों आप जरूर पूरा कर लीजिए। अनसॉल्व पेपर हम आपको करा ही रहे हैं 2019 का, उसे भी पूरा कर लीजिए। जब तक पेपर आपके आ रहे हैं अनसॉल्व पेपर जितना हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो अनसॉल्व पेपर की वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, बिकॉज बच्चों अनसॉल्व पेपर की जो वीडियो है उस पर व्यूज बहुत कम आते हैं। इसी वजह से बच्चों मेरा जो वीडियो है प्रोवाइड करने का मन नहीं करता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। जितने अच्छे से अच्छे व्यूज आते हैं उस चीज़ को हमारा काम करने में मन भी लगता है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो फॉर्मूले की वीडियो है इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनवा दी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अगले चैप्टर्स की वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो है फॉर्मूले की। देखिए, चैप्टर नंबर जो अगला है 3 और 4 आव्यूह और सारणिक, उसमें कुछ खास फॉर्मूले नहीं है। तो अगर देखूंगा, अगर ज़्यादा मुझे लगा कुछ चीज़ें तो मैं नोट करके दिखा दूंगा, आपको लिखा दूंगा। अदरवाइज हो सकता है उसके फॉर्मूले में ना करो, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं फॉर्मूले बताने को। उसमें जो रूल्स रेगुलेशन है तो वो मैं आपको करा चुका हूँ चैप्टर में, आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा यार और लाइक कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं ये 32 फॉर्मूले हैं इसके अंदर। इन्हें मैं आपको अभी यही नहीं कि लिखा दिए, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा अभी इन फॉर्मूलों को। ठीक है, कि कैसे आपको याद करने हैं। अगर आपने जो मैंने पीछे बेसिक फॉर्मूले कराए थे वो याद हैं तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपको वो फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ये बात क्लियर सुन लीजिएगा, बिकॉज उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, वो याद तो ये याद, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सिलेक्टेड फॉर्मूले हैं बच्चों। आइए लेते हैं इन फॉर्मूलों को। देखिए बच्चों, जो आपका पहला फॉर्मूला है ये मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, मतलब एक टाइप के फॉर्मूले एक जगह ऐसे करके लिखे हैं। जैसे ये जो पहले फॉर्मूले हैं 6, ये फॉर्मूले एक टाइप के हैं, आपको समझना है। पहली बात तो रट्टा नहीं मारना है। बच्चे फॉर्मूलों में रट्टा मारते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यही रहती है उनकी। चीज़ों को समझा करो, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 6 फॉर्मूले एक जैसे हैं, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, 6 फॉर्मूले अपने आप तैयार हो जाएंगे। और कौन किस में चेंज होता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंज होते हैं, आपने क्लास 10th में फॉर्मूले पढ़े होंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, मैंने पिछला वीडियो प्रोवाइड किया, उसमें सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं। ठीक है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ऊपर से कॉस इनवर्स एक्स का सेकंड 1 सेक, और कॉट का 1/10, tan का 1/cot, इस तरीके से रिवर्स वाले फॉर्मूले थे। वही फॉर्मूले ये हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। वहां साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक होता था, पूरा का पूरा कोसेक नीचे जाता था। यहाँ कोसेक नहीं, सिर्फ एंगल नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले बिल्कुल उन्हीं पर बेस्ड है। साइन इनवर्स एक्स का कोसेक इनवर्स 1/x, ये जो x है ना, ये x बटे में गया है, जबकि वहां पर पूरा का पूरा कोसेक बटे में जाता था। ये वाला फॉर्मूला देखिए, यहां पर मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, तो यहां पर पूरा का पूरा कोसेक बटे में आया है, बट ये कोसेक नहीं, जो एंगल है, जो थीटा है, यहाँ पर x एंगल की जगह वो बटे में आना है। बस वही फॉर्मूले 6, वो याद तो ये याद। ऐसे ही कोसेक थीटा का 1/sin थीटा होता था, बट यहाँ थीटा बटे में आएगा। कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, समझ रहे हैं ना आप। हमने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, बट यहाँ सेक बटे में नहीं, सेक का जो कोण है वो बटे में आएगा और इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, चेंज तो वही होता है cos sec में sec cos में। ऐसे ही sec इनवर्स x का cos इनवर्स 1/x। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स x पे आ जाइए आप, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स
1/x और cot इनवर्स x का tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले क्लियर, ये एक टाइप के थे इसलिए मैंने लाइनिंग कर दी है। उसके बाद ये 3 फॉर्मूले एक टाइप के हैं, क्या, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये तीनों फॉर्मूले बच्चों एक टाइप के हैं। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। और यहाँ से कुछ फॉर्मूले और बनते हैं, जैसे आपको अगर sin इनवर्स x का मान चाहिए तो क्या करेंगे आप, π/2 माइनस cos इनवर्स x, इस cos इनवर्स x को लेफ्ट में ले आएंगे, ऐसे यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले एक टाइप के हैं। 10वां फॉर्मूला sin इनवर्स की, ये फॉर्मूले बहुत कंफ्यूजन वाले फॉर्मूले हैं और ज्यादातर बच्चे इन्हीं फॉर्मूलों को बोलते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले एक दूसरे की फॉर्म में हैं। जैसे sin इनवर्स x का cos की फॉर्म में और tan की फॉर्म में, 2 फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स x का भी cos की फॉर्म में, sin की फॉर्म में, cos इनवर्स x का sin की फॉर्म में, tan की फॉर्म में। ये फॉर्म वाले फॉर्मूले अच्छे से याद कीजिएगा समझ के। देखिए समझिए, मैं बताऊंगा कैसे याद करने, भूलेंगे नहीं। पहले आप sin इनवर्स x का 2 फॉर्मूले होते हैं, एक cos की फॉर्म में और एक tan की फॉर्म में। क्या है, sin इनवर्स x का होता है cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरी बात सुन लीजिए पहले, sin इनवर्स x का cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक cos इनवर्स x का sin इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले सेम है। देखो बस है क्या, sin का है तो cos आ जाएगा, cos का है तो sin आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से sin इनवर्स x का cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये है, और tan की फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2a का tan की फॉर्म में, sin 2a का tan की फॉर्म में, वही फॉर्मूले से ये बना है। sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो ये अपने आप याद हो गए। क्यों, देखिए कैसे बताता हूँ। cos इनवर्स x का sin इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो sin इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स की फॉर्म में है वही फॉर्मूला cos इनवर्स x का sin इनवर्स की फॉर्म में। देखो सेम, बस cos इनवर्स x का है तो sin की फॉर्म में तो sin ही आएगा भाई, और sin इनवर्स x का है तो cos की फॉर्म में cos आएगा। बाकी जो एंगल वाली वैल्यू है ये तो सेम है ना। अब यहां पर आ जाइए, दूसरा फॉर्मूला, ये आपको याद है तो ये याद हो गया। कैसे समझना, कैसे है, जो फॉर्मूला sin इनवर्स x का tan की फॉर्म में था, फिर बोल रहा हूं, फिर समझिए, जो फॉर्मूला sin इनवर्स x का tan की फॉर्म में है, tan इनवर्स x की फॉर्म में है, वही फॉर्मूला cos इनवर्स x का tan इनवर्स x की फॉर्म में है। बस हुआ क्या है कि एंगल पलट गया है, जो चीज नीचे थी वो ऊपर पहुंच गई, जो ऊपर थी वो नीचे आ गई। देखो गौर से, है या नहीं है, तो समझ के याद करना, रटोगे तो भूलोगे, समझोगे तो याद रहेंगे लंबे समय तक। जो फॉर्मूला sin इनवर्स x का है वही फॉर्मूला tan इनवर्स x का है, जो फॉर्मूला sin इनवर्स x का है tan इनवर्स x की फॉर्म में, वही फॉर्मूला cos इनवर्स x का है tan इनवर्स x की फॉर्म में। बस चेंज क्या है, जो चीज नीचे थी वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे आ गई है। क्लियर। उसके बाद आते हैं अगला 12, tan इनवर्स x। इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं। tan इनवर्स x का sin की फॉर्म में sin इनवर्स x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होइएगा। देखो कंफ्यूज वाली चीज भी मैं बता रहा हूँ कि बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, प्लस माइनस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप यही चीज ध्यान रखो ना, कहाँ प्लस आता है कहाँ माइनस। जहां कंफ्यूज होते हो, जिसकी वजह से कंफ्यूज होते हो, उसी पॉइंट को पॉइंट आउट करो और उसी को माइंड में सेट करो, बाकी चीजें सेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए tan इनवर्स x का sin इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये tan इनवर्स x का sin इनवर्स की फॉर्म में है, और यहाँ sin इनवर्स x का tan इनवर्स की फॉर्म में है। बस चेंज क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, और कोई चेंज नहीं है, पूरा फॉर्मूला सेम है। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना कैसे है, आपको समझना है जो फॉर्मूला sin इनवर्स x का tan इनवर्स x की फॉर्म में हमने याद किया था, वही फॉर्मूला tan इनवर्स x का sin की फॉर्म में होता है। बस चेंज क्या है, sin इनवर्स x का था tan की फॉर्म में तो वहाँ माइनस आ रहा था, और जो tan इनवर्स x का है sin की फॉर्म में वहाँ प्लस आ जाएगा। ऐसे याद करना है आपको। तो आपको ये फॉर्मूला याद, तो ये फॉर्मूला अपने आप याद, बस आपको ध्यान क्या रखना था कि यार जो sin इनवर्स x का tan की फॉर्म में वहाँ तो माइनस आता है, और tan इनवर्स x का sin की फॉर्म में वहाँ प्लस आता है। बस हो गया काम तमाम। अब ये याद तो ये वाला याद कैसे, देखो cos इनवर्स x, बस ऊपर से x हट के 1 आ गया, बाकी सेम है। तो sin इसका जो tan इनवर्स x का है cos इनवर्स x की फॉर्म में, वही फॉर्मूला है tan इनवर्स x का फॉर्मूला वही है cos की फॉर्म में जो sin की फॉर्म में है। बस ऊपर x है, x की जगह 1 आ गया है, cos इनवर्स 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये फॉर्मूले आपके 10, 11, 12 ये 3 फॉर्मूले एक जैसे थे, कन्वर्सेशन वाले। विशेषकर इन्हें ध्यान से समझ के याद कीजिएगा, जो मैंने ट्रिक बताई है उनको आप फॉलो कीजिएगा, एक बार 2 बार दिमाग में अपने आप बोलिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। जब भी याद करो ऐसे याद करना जैसे मैंने बताया, तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, वरना 1 घंटे के लिए याद कर लेंगे, एग्जाम में भूल जाना। ठीक है,
अगला देखिए 13, 14 एंड 15, ये फॉर्मूले एक जैसे हैं। क्यों? ये 2 वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा था sin 2a cos 2a tan 2a, यहाँ 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x वाले हैं। 2 sin इनवर्स x का साइन की ही फॉर्म में फॉर्मूला होता है। क्या होता है? sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x का cos की ही फॉर्म में cos इनवर्स रूट ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 cos इनवर्स x का cos की फॉर्म में cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूले होते हैं 3, एक sin फॉर्म में, एक cos की फॉर्म में और एक खुद tan की फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स x का tan की फॉर्म में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan 2a का फॉर्मूला पढ़ा है, tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, वही है ये फॉर्मूला, बस tan a की जगह पे x आ गया है। 2 tan a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर a, तो tan a की जगह क्या आ गया है और 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो x की जगह पे मतलब tan की जगह पे x आ गया है बस। तो फॉर्मूला होगा 2 tan इनवर्स x का tan की फॉर्म में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन की फॉर्म में क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ गया है। अब देखो कंफ्यूज कहाँ हो गए आप, इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो और इस फॉर्मूले को देखो, चारों फॉर्मूलों सेम है, बस किसी में रूट आ गया है, किसी में रूट हट गया है, किसी में माइनस है, किसी में प्लस है। बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हो आप लोग। तो यार ये चीज समझो ना दिमाग में, जो 2 वाले फॉर्मूले हैं उनमें रूट नहीं आता है। जो 2 tan इनवर्स 2 sin इनवर्स वाले फॉर्मूले उनमें रूट नहीं आता है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, यहां पर रूट आता है, यहां रूट नहीं है, बस इतना ही तो अंतर है भाई। देखिए आप इस फॉर्मूले को देखो और इस फॉर्मूले को देखो, चेंज क्या है? यहां रूट चढ़ा हुआ है, यहां रूट नहीं चढ़ा हुआ है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जो फॉर्मूला sin इनवर्स x का tan इनवर्स x की फॉर्म में है, वही फॉर्मूला tan इनवर्स x का sin इनवर्स x की फॉर्म में, tan इनवर्स x की फॉर्म में है। बस है क्या वहां रूट था या रूट नहीं है नीचे, ये चीजें ध्यान रखोगे आप तभी क्लियर होगा। ठीक, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन की फॉर्म में sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बस है क्या यहाँ रूट आ गया या रूट नहीं है। तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, चीजों को समझोगे। जो चीज चेंज है उस पर फोकस कीजिए आप, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट cos इनवर्स x का, तो देखिए 2 tan इनवर्स x का cos की फॉर्म में क्यों याद करेंगे? आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने अभी पिछला वीडियो दिया है, cos इनवर्स x का tan की फॉर्म में फॉर्मूला था वहां पे, तो उसका cos इनवर्स x का नहीं, cos 2a का, cos 2a का था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a का चौथा फॉर्मूला याद है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, वही फॉर्मूला है ये। बस है क्या वहां tan आता था, यहाँ tan की जगह x आ गया है, और 2 tan इनवर्स x का cos की फॉर्म में, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहां 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, बट tan की जगह क्या आ गया है x, तो 2 tan इनवर्स x का cos की फॉर्म में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ये एक जैसे फॉर्मूले थे, ये एक जैसे फॉर्मूले हैं, ये 3 वाले हैं। हमने sin 3a का फॉर्मूला पढ़ा है, tan 3a का पढ़ा है, cos 3a का पढ़ा है, वो याद है तो ये याद होगा। कैसे समझिए, जहां भी sin 3a के फॉर्मूले में साइन आता था, यहां पर आपको साइन की जगह cos लगाना है। जहां भी cos 3a के फॉर्मूले में cos आता था, यहां आपको x लगाना है। जहां भी tan 3a के फॉर्मूले में tan आता था, वहां आपको x लगाना है सिर्फ। तो देखिए 3 sin इनवर्स x, जबकि वहां होता था sin 3a का, यहाँ 3 sin इनवर्स x है, कोई नहीं 3 पहले आ गया है, तो 3 sin इनवर्स x, sin 3a का पढ़ा था 3 sin a माइनस 4 sin q a, तो 3 sin a, तो sin a की जगह क्या लगाएंगे यहाँ पे x, माइनस 4 sin q a की जगह क्या लगाएंगे x, तो 3 sin इनवर्स x का sin इनवर्स 3x माइनस 4x q, 3 sin a माइनस 4 sin q a, बट sin की जगह क्या आ गया x। ऐसे 3 cos इनवर्स x का cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, cos 3 का क्या होता था 4 cos q a माइनस 3 cos a, बट यहाँ cos की जगह क्या लगाना है हमें, सिर्फ x। ध्यान ये रखना है, जो sin 3a cos 3a tan 3a के फॉर्मूले थे, वही 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x हैं। बस जहाँ जहाँ tan आता था या cos आता था या sin आता था, वहाँ x लगा देना है। ठीक है, ये चीज़। तो 3 cos इनवर्स x का cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ऐसी 3 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 3x माइनस x क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर, ये 3 फॉर्मूले एक जैसे थे। अब ये फॉर्मूले और समझ के आपको याद करने हैं। देखिए जो फॉर्मूले एक जैसे हैं वो मैंने एक जगह कलेक्ट किए हैं, ये तीनों फॉर्मूले एक जैसे हैं और ये तीनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। कुल मिला के 6 फॉर्मूलों का जो है वो है पोर्शन। देखिए कैसे करना है आपको, अगर आपको ध्यान देखिए, मैं क्या बोलूँ, मेरी बात को सुनिए। साइन में, टेन में,
साइन में, टेन में और कोसेक में, ये तीनों में गांठ बांध लो। साइन और साइन के नीचे वाला कोसेक और टेन, तीन चीज ध्यान आ गई, साइन कोसेक टेन। अगर इन तीनों में एंगल के आगे माइनस आ जाए तो माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सेकंड उसमें कोसेक इनवर्स में, तीनों में अगर एंगल के आगे माइनस आ रहा है तो वो माइनस आप बाहर लगा देंगे। क्लियर? अब ये तीन क्लियर हो गए। अब कॉस में और कॉस के नीचे वाला सेक में और कोट में, कॉस, सेक और कोट, इन तीनों में अगर एंगल माइनस आ जाएगा तो उसको हम पाई में से घटा के लिखते हैं। आ जाइए ये तीनों फॉर्मूले, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स। माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। क्लियर? तीन ये 6 क्लियर। साइन, टेन और कोट में अगर माइनस आ रहा है तो माइनस बाहर आएगा, कॉस, सेक और कोट में माइनस आ रहा है तो वो पाई में से घट के लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। क्लियर? तो ये एक जैसे थे फॉर्मूले थे, ये क्लियर। अब ये आगे फॉर्मूले हमने पढ़े थे, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, यहाँ अलग है थोड़ा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी वाला फॉर्मूला। यहाँ क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ऐसी माइनस वाला, ऐसी कोट वाला। ठीक है, तो समझिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, रट्टा नहीं मानना है, समझा रहा हूँ, हर चीज को समझ के याद कीजिए। कैसे याद करना है आइए समझते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, यहां अगर एक्स आ रहा है तो रूट में फिर 1 माइनस के बाई स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ बाई आएगा तो फिर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, एक बार एक्स तो रूट में एक बार 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स बाहर तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई बाहर तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब अगला माइनस वाले में क्या करना है, बीच में जो प्लस आ रहा है इस यहाँ पे बस माइनस लगा देना, फॉर्मूला क्लियर। ठीक है, जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स, ओहो एक मिस्टेक कर दी हमने प्यारे, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आएगा यहाँ पे ना, चलो वाई दिख गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है माइनस वाला, बस इसमें यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये वाले प्लस मत बना दीजिएगा, सिर्फ बीच वाले प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्लियर? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, मैं हमेशा आपको बताया कॉस का जो पंगा है वो हमेशा उल्टा रहता है, कॉस हमेशा उल्टा ही चलता है। क्या कहेगा, प्लस का फॉर्मूला हुआ तो माइनस लगा देगा, उसमें माइनस वाले में प्लस लगा देगा, तो वही ध्यान रखना है। यहाँ भी ऐसा ही है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई। इसमें देखो एक्स और वाई अलग अलग आ रहे थे और ये रूट वाली वैल्यू अलग अलग आ रही थी। याद कैसे रखना है, साइन में पहले कॉस फिर रूट वाली वैल्यू, फिर जो पहले एक्स फिर रूट वाली वैल्यू वाई, फिर वाई रूट वाली वैल्यू एक्स। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई बिना रूट वाले एक जगह और रूट वाले एक जगह। कॉस के फॉर्मूले में क्या है, कॉस के फॉर्मूले में क्या है, रूट वाले एक जगह बिना रूट वाले एक जगह, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। ये चीज दिमाग में सेट कर लो, फॉर्मूले तो अपने आप याद हो गए भाई। कॉस इनवर्स एक्स वाले फॉर्मूलों में रूट वाली वैल्यू एक जगह, बिना रूट वाली एक जगह। कॉस का अगर फॉर्मूला प्लस का है तो माइनस लगाएंगे, माइनस का तो प्लस का लगाएंगे, बस हो गया याद। देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई एक जगह और प्लस का फॉर्मूला तो क्या आ रहा है माइनस, और यही चीज है दोनों की दोनों, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो रूट वाली वैल्यू एक जगह, बिना रूट वाली एक जगह। इट मींस कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस आ रहा है, और ये माइनस वाला है तो बस यहाँ बीच में यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बस हो गया याद। क्लियर? ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स प्लस का फॉर्मूला है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। इट मींस कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। माइनस वाले में बस क्या आ जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस है, माइनस है वहां प्लस, यानी प्लस वाला है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बाकी सेम है पूरे फॉर्मूले की। ठीक है, अब कॉट में क्या करना है, कॉट का ध्यान रखिएगा आप लोग। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स माइनस वाई वाला, इसमें होता क्या है, जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा ही होता है, आपको पता है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है। इट मींस कि अगर टेन थीटा का फॉर्मूला होगा तो 1 कॉट होगा, कॉट बटे में, और कॉट का चाहिए तो 1/10 बटे में। उल्टा होता है ना, पलट जाती हैं चीजें, वही चीज यहाँ भी पलटनी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाएं, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको याद कराने वाला हूँ।
देखिए कॉट इन ये tan के तो याद हो गए। अब कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा? तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला वही है जो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा और जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उधर समझने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा। कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला वही है जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है। बस करना क्या है, चीजों को पलट देना है। जो चीज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में नीचे आ रही थी उसको ऊपर लिखना है और जो ऊपर आ रही थी वो नीचे लिखना है। इतना याद। जो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के में जो चीज नीचे आ रही थी उसे ऊपर आई थी उसे नीचे तो पलट देना है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y के फॉर्मूला क्या करना है, जो ये वाला फॉर्मूला है इस चीज को पलट देना है, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। और एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या कि जो चीज बाद में लिखी थी पीछे उसे आगे लिखना है और आगे वाली को पीछे लिखना है। दो चीज ध्यान रखनी है सिर्फ, क्या जो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है वही फॉर्मूला cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का है। बस करना क्या है, tan वाली में जो वैल्यू आ रही थी उसको पलट के लिख देना है, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। प्लस एक चीज और, क्या जो चीज पीछे लिखी थी उसे आगे, जो आगे लिखी थी वो पीछे करना है। बस हो गया काम खत्म। देखो ये चीज ऊपर, ये चीज नीचे, प्लस ये चीज लिखी थी बाद में इसे लिखना पहले, और जो लिखी थी पहले इसे लिखनी है बाद में। y लिखा था बाद में से लिखना पहले और x लिखा था पहले से लिखना बाद में। यानी कि ऊपर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे तो करना है, प्लस पीछे का आगे और आगे का पीछे भी करना है। बस ये दो बात ध्यान रखो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, पीछे का आगे, आगे का पीछे। देखो वही चीज है, ये चीज ऊपर लेकिन xy पहले और -1 बाद में, ये चीज नीचे लेकिन y पहले x बाद में। क्लियर? तो उसके बाद माइनस वाले में क्या है, जो चीज नीचे वो चीज ऊपर लेकिन पीछे की चीज आगे, आगे की चीज पीछे, और जो चीज ऊपर वो नीचे लेकिन जो पीछे की चीज है वो आगे, जो आगे की चीज है वो पीछे। ठीक है, और वैसे भी जब ये याद हो जाए तो यहाँ माइनस है तो प्लस लगा दीजिएगा, प्लस की जगह माइनस लगा दीजिएगा अपने आप याद। तो चीजों को समझा करो यार, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 बार अपने दिमाग में बोलेंगे, चीजों को समझेंगे बाकी में, तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैथ समझने से आती है, रट्टा मारने से नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये फॉर्मूला और यूज होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, तो ये 32 फॉर्मूले हैं बच्चों, इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बच्चों देखिए हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है 1 अप्रैल से क्लास 10 12 का, या ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्सों को आप जोड़िए यार बच्चों। बिल्कुल जीरो लेवल से हमने बैच स्टार्ट किया है। क्लास 12 की 400 रुपये फीस रखी है पूरे साल की, जिसमें हम आपको पूरी साल पढ़ाने वाले हैं, सभी वीडियो लेक्चर देने वाले हैं, नोट्स देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, मॉडल पेपर देंगे, प्रैक्टिस चार्ट्स पेपर देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे और मैथ में एकदम महान बना के छोड़ेंगे। ऐसे ही 10th का भी शुरू किया हमने बच्चों 1 अप्रैल से, जिसकी फीस 300 रुपये है पूरे साल, इसका 1 रुपया नहीं पे करना। नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस चार्ट्स पेपर, पूरे वीडियो लेक्चर, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करना सिर्फ 300 रुपये में। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंट्स को जोड़िए बच्चों, क्योंकि आप ही हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, हमने आपको पूरे साल पढ़ाया है, तो आप ही हमें आगे लेकर जाएंगे और नए बच्चों को आप ही जोड़ेंगे। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बाकी बच्चों मैं फॉर्मूले अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स के अंदर दूंगा। ठीक है, अगले चैप्टर्स के दूंगा। बाकी जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।